Good morning, students. In today's class, we shall study the next part of the chapter crop production and management. Before we go ahead, I would like to revise the content which we have already studied. Crop means fasal is the cultivation of same kind of plants at one place on a large scale, and this is called crop because you are growing the same kind of plant at a same place in large number. Next, we studied about the types of crops. There are two types of crops, Kharif crops and Rabi crops. Kharif crops are the crops which are grown in rainy season, and generally the seeds are sown in the month of June. The example of Kharif crops are paddy, maize, soybean, groundnut and cotton. While the examples of Rabi crop which is grown in the winter season are wheat, gram, pea, mustard, and linseed. Rabi crop is also known as the winter crop because this is cultivated in the month of from the month of October to March. तो ये हमने जो अब तक पढ़ा था वो पॉइंट थे. आज जो हम पढ़ेंगे so today we shall study the next part of the chapter, preparation of soil. Preparation of soil means one of the most important task फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप. सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है सॉइल में क्रॉप को ग्रो करने का, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को समझें तो हम कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए कि सॉइल जो होती है एक मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, वाटर और एयर से भी कहीं ज़्यादा, क्योंकि सॉइल की एक बार अगर इरोजन हो गया तो कहते हैं 1 इंच सॉइल को बनने में 1000 ईयर्स ऑफ टाइम लगता है. और सॉइल एक ओनली रॉक पार्टिकल्स नहीं है, बल्कि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रॉक पार्टिकल्स एज वेल एज ह्यूमस. ह्यूमस मीन्स ऑर्गेनिक मैटर विच प्रोवाइड अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स. तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सॉइल को इस तरह से प्रिपेयर किया जाए कि आने वाली जो क्रॉप है, उगने वाले जो प्लांट्स हैं, उनकी रूट्स ईजीली उनमें पेनिट्रेट कर सके, ईजीली उनको वहाँ पे एयर मिल सके, ईजीली उनको वाटर कंटेंट मिल सके, एयर से उनको रेस्पिरेशन में हेल्प मिले, ब्रीदिंग में हेल्प मिले, और एयर से उनमें नाइट्रोजन कंटेंट की सफिशिएंट सप्लाई हो सके. यानी अगर आपने एक बार सॉइल को प्रिपेयर किया, लूज किया, लूज करने के कई तरीके हैं जो हम आगे पढ़ेंगे. सॉइल को अगर आपने एक बार प्रिपेयर किया या लूज किया तो सॉइल उससे क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है. सॉइल के सॉफ्ट होने से उसके अंदर रूट्स है वो ईजीली पेनिट्रेट कर सकती है, ईजीली पेनिट्रेट कर सकती है, जिससे कि ईजीली पेनिट्रेट करने से रूट्स आसानी से ग्रो करेंगी और आसानी से वो नीचे बढ़ पाएंगी. आप देख सकते हैं जब रूट्स ईजीली पेनिट्रेट कर पाएंगे तो उनका एक्सपेंशन बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में फैल कर वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाएंगी. एंड व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल दे कैन ऑल्सो हेल्प द प्लांट टू स्टैंड इन द सॉइल. तो नेक्स्ट जो चीज़ है आपके वो यही है कि सॉइल के अंदर जो मेन बात है वो कि उसको लूज किया जाए, उसको प्रिपेयर किया जाए. प्रिपेयर करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसका आप सभी ने देखा होगा. विद द बाय द हेल्प ऑफ प्लोइंग और टिलिंग इज द प्रोसेस. सो बिफोर वी गो अहेड आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द टर्म turning and loosening. So turning and loosening of soil brings the nutrient rich soil to the top so that plants can use these nutrients. अभी अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि टर्निंग या लूजनिंग क्यों की जाती है. इसलिए की जाती है ताकि सॉइल सॉफ्ट हो सके, उसमें एयर कंटेंट बढ़ सके, सॉइल के जो नीचे वाले पार्ट में न्यूट्रिएंट्स हैं वो थोड़े ऊपर आ सके. क्योंकि प्लांट्स की जो रूट है वो बहुत ज़्यादा डीपर नहीं होती है, बहुत छोटे होते हैं प्लांट, हर्बीवोरस होते हैं, उनकी रूट्स बहुत ज़्यादा डीपर नहीं होती.
तो बहुत ज़्यादा डीप नहीं होने से वो ज़्यादा गहराई से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। टर्निंग करने से सॉइल के जो लोअर पार्ट के जो न्यूट्रिएंट्स है वो अपर सरफेस के नज़दीक आ जाते हैं, जिससे कि रूट इजीली उनको एब्जॉर्ब कर पाती है और उनकी ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ एडिक्वेट अमाउंट में हम देख पाते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी फसल को बोने का। एग्रीकल्चर की में जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है वह है टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल। इसके बिना न तो हम सॉइल को एयरी बना सकते हैं, न सॉइल्स में सीड्स को जर्मिनेट होना सुनिश्चित कर पाते। वी आर नॉट एबल टू एश्योर दैट द सीड्स में जर्मिनेट प्रॉपरली इन द सॉइल until or unless we lose it. So next let us see here, you can see that turning and loosening of soil brings the nutrient rich soil to the top so that plants can use these nutrients. आपको ये पॉइंट लिखते रहना साथ के साथ। अगला पॉइंट है कि ये इस प्रोसेस, इसमें होता क्या, कैसे की जाती है टर्न। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टिलिंग और प्लोइंग। द प्रोसेस इज टिलिंग और प्लोइंग। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फ्रॉम दिस इन दिस क्लास। द प्रोसेस ऑफ टुडेज क्लास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, यू शुड लर्न इट, दैट द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। सॉइल को लूज करने की जो प्रोसेस है, सॉइल को टर्न करने की प्रोसेस है, जिससे कि लोअर न्यूट्रिएंट्स अपर पार्ट में आ जाए, उसको टिलिंग या प्लोइंग कहा जाता है। अब इसके लिए क्या क्या इम्प्लीमेंट यूज किए जाते हैं, देखिए एक इम्प्लीमेंट मैं आपके सामने बता रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं प्लो। प्लो क्या है देखिए, मैं आपको समझा दूँ इसको थोड़ा सा। देखिए इसको, प्लो, इस डायग्राम को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक मिनट। किसी भी प्लो में 3 मेजर पार्ट होते हैं। ये प्लो का सबसे जो लोअर पार्ट होता है इसको प्लो शेयर बोलते हैं, जो ये आप देख सकते हैं, ये प्लो शेयर, ये प्लो शेयर। और प्लो शेयर जो होता है उससे जुड़ा हुआ एक लॉन्ग लॉग ऑफ वुड होता है जिसको प्लो शाफ्ट कहते हैं। ये प्लो शाफ्ट के एक एंड पर एक हॉरिजॉन्टल वुड लगी होती है जो बैलों के कंधों पर डाल दी जाती है और बैल उसको अपने साथ ड्रैग करते हैं। इसको बोलते हैं बीम, इसको हम बोलते हैं बीम। तो आप समझ चुके हो कि बीम क्या है, प्लो शाफ्ट क्या है, प्लो शेयर क्या है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो प्लो शेयर, जो ज़मीन के अंदर होता है, वो ज़मीन के अंदर पेनिट्रेट करके सॉइल को टर्न करने में हेल्प करता है। जैसे जैसे बुल उसको पुल करते जाते हैं, वो प्लो शेयर जो अपर लेयर ऑफ सॉइल है उसको टर्न करता हुआ जाता है, जिससे सॉइल लूज हो जाती है और लोअर न्यूट्रिएंट्स ऊपर आ जाते हैं। और ये अब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इससे प्लांट्स को बहुत हेल्प मिलती है, ब्रीदिंग में हेल्प मिलती है, न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करने में हेल्प मिलती है। तो अब अगला जो है पॉइंट जो है इम्प्लीमेंट है वो है हो। ये सेम जस्ट प्लो टाइप का ही है। इसमें भी एक लॉन्ग स्टिक होती है, देख सकते हैं आप, ये मैं आपको हाइलाइटर की हेल्प से बता रहा हूँ। ये जो लॉन्ग स्टिक है, ये स्टिक, ये होगी वही जो हमने पिछले उसमें पढ़ा था, प्लो शाफ्ट। इसके अंदर और क्या डाला? और इससे जुड़ी हुई जो ये बीम देख सकते हैं, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ये क्या है, बीम है, इसको बीम बोलते हैं। ये बैलों के कंधों पे रखा जा सकता क्या होगा है। इसका? और ये रोड जो है, रोड का शाफ्ट हो गया। और जो वहाँ पे प्लो शेयर था वो यहाँ एक बेंट प्लेट के रूप में है। बेंट प्लेट मतलब एक मुड़ी हुई प्लेट है, थोड़ा सा ये ब्रॉडर होता है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। तो ब्रॉडर होने से ज़्यादा मिट्टी को, या अलग अलग डिमांड के, एग्रीकल्चरल डिमांड के अकॉर्डिंगली हम इसको यूज करते हैं। ये बेंट पार्ट, ये भी वही काम करता है। ये एक्चुअली अनवांटेड प्लांट्स को भी रिमूव करने में हेल्प करता है। अनवांटेड प्लांट समझ सकते हो ना, जब खेतों में कई बार फसल बोने से पहले कुछ अनवांटेड प्लांट ग्रो कर जाते हैं तो उनको रिमूव करना ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ वो प्लांट जो मेजर क्रॉप मेन क्रॉप होती है उसके न्यूट्रिएंट्स को अपने खुद यूज करने लगते हैं।
जिससे न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई मेन क्रॉप को कम हो जाती है और हमारी प्रोडक्टिविटी भी घट जाती है। तो अब इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट कल्टीवेटर। कल्टीवेटर में देख सकते हो एक ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर के पीछे एक इम्प्लीमेंट लगा हुआ है, ये वाला जो पार्ट है ये, इसको हम बोलते हैं कल्टीवेटर। इस कल्टीवेटर की हेल्प से भी टिलिंग और प्लोइंग की जाती है। ट्रैक्टर एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल है अगर हम देख कहें तो फार्मर के लिए। इससे न केवल टिलिंग और प्लोइंग की जाती है, ये अपने इसमें पीछे के इक्विपमेंट में कुछ चेंज के साथ में ये सीड्स को सोइंग में भी हेल्प कर सकता है, ये लेवलिंग में भी हेल्प करता है। इसके अलावा इससे ट्रॉली को ऐड करके सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है। तो ट्रैक्टर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो ट्रैक्टर इज अटैच्ड हियर विद a cultivator. So cultivator is a kind of multi-purpose tool which is used in the process of tilling, in the process of plowing, in the process of sowing of seeds also, in the process of leveling of the soil also. So in today's class we have studied about all these things. In next class I shall tell you about sowing of the seeds. How are the seeds sown, and before what do we do before sowing the seeds? So I hope that you have learnt a lot of things. I wish that you should make the notes and also practice for the question from this part of the chapter. Thank you very much. Thank you.